मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। स्टार्ट करें आज की क्लास अपन। यस सर। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा सतवाहन डायनेस्टी के अंदर हमने 23rd एंड 27th यूजर के बारे में स्पेशली पढ़ा था। तो आप में से कोई क्वेश्चन मुझे बताएगा कि who was the 27th ruler of Satavahan dynasty? Please tell me first, who was the 27th ruler of Satavahan dynasty? क्या ये यज्ञ सही है बेटा फटाफट। यज्ञश्री सर, यज्ञश्री। यज्ञश्री, वेरी गुड। इसने क्या किया था? सतकर्णी। यज्ञश्री सतकामी। इसने क्या किया था बेटा? मैं फिर कह रहा हूँ बेटा आप लोगों से, तो जिसके बच्चे को चैट पे कोई मैसेज भेजना है वो प्राइवेटली मुझे भेजे, एवरीवन ना करे उसको। ठीक है बेटा, बताइए। ओके, यहाँ तो हो गया था। हम स्टार्ट करें। अब हमने सतवाहन डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में बात की। सतवाहन डायनेस्टी ने क्या क्या किया इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। अब आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पर। अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे बेटा इसको। ये हमने पढ़ लिया था कि लास्ट में यज्ञश्री सतकर्णी रूलर था, 27th रूलर था। उसने क्या किया? क्षत्रप से वापस अपना जो राज था वो छीन लिया था, वापस ले लिया था। जैनी को उसने अपनी रीएस्टेब्लिश कर लिया था, अपनी डायनेस्टी ग्लोरी को उसने वापस ले लिया था। कुछ पॉइंट सर्कुलेट किए थे जिनके ऊपर स्क्रिप्ट इंस्क्राइब थी, जिससे हमें क्लियरली ये पता लग रहा था कि उसका रूल कहां तक फैला हुआ था, ओशियन तक, समुद्र तक उसका राज था। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम ध्यान दीजिए। अब हम बात करें कि सतवाहन डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे वो सब हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। क्या करते थे बेटा? वो सब लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, हिंदू धर्म में बिलीव करने वाले थे। इन लोगों ने एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया था। वो सिस्टम क्या था? वैदिक यज्ञ एंड वर्णाश्रम, मतलब यज्ञ वगैरह करना और वर्ण जो सिस्टम होता है जहां पर 4 वर्ण मुख्य रूप से होते हैं, इस सिस्टम को इन सब ने फॉलो किया था। इन लोगों ने क्या किया था बेटा? कंटिन्यूअसली लड़ाइयां लड़ी थी। और जो विदेशी ताकतें थी, कौन कौन सी? यवन और शाकास। कौन कौन सी थी बेटा? देखो, इन लोगों ने कंटिन्यूअसली लड़ाइयां लड़ी थी जिसमें यवन और शाकास, इनको इन्होंने कंटिन्यूअसली हराया था। आगे बात करें, इसके अलावा सतवाहन डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे, इन्होंने बुद्धिस्ट और जैन विहार और रेस्ट हाउसेस, मतलब एक तो बुद्धिस्ट लोग जहां पर ठहरते हैं, जैन विहार मतलब जैन मुनि जहां पर ठहरते हैं, जहां पर रुककर अपने प्रवचनों का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। और रेस्ट हाउस जो भी मुसाफिर होते हैं, रास्ते में ट्रैवलर्स होते हैं, उनके ठहरने करने के जो काम होते हैं। ठीक है बेटा, उन सबको लिए इन लोगों ने ह्यूज ग्रांट्स प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है बेटा, कोई डाउट है यहां तक? अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है बताइए। है कोई डाउट किसी को? एक बार बताइए बेटा फटाफट। आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे किसी की भी? नो सर, ओके चलो, सबके मैसेज आ गए। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। देखिए, इसके बाद हमारे सामने बात आती है बेटा कि
सतवाहन डायनेस्टी का जो रूलिंग टाइम था, इस टाइम पर सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पर ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और बाकी अदर जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो क्या हुई थी, बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी। क्या हुई थी बेटा वो सर, बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी। इतनी डेवलप हुई थी। What are the विहार? वेरी गुड बेटा। जैन विहार का मतलब होता है बेटा कि जहां पर जैनी लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए घूमते हैं और घूमने के बाद रात्रि में या नाइट में या कहीं भी किसी भी समय जब उन्हें लगता है या आपके चतुर्मास होते हैं या किसी भी कारण से जब वो किसी जगह रुकते हैं तो वो जगह विहार कहलाती है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम कि इसके अलावा सतवाहन डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे इन्होंने सिल्वर की, कॉपर की, लीड की, ब्रॉन्ज की कई तरह की करेंसीज को सर्कुलेट किया था। कोई डाउट है यहाँ तक? क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? जो भी पूछना चाह रहे हो एक बार यहाँ पे बोल के बताओ या टाइप करके बताओ। आप इस तरह से एरो बनाओगे समझ नहीं आएगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए, सतवाहन डायनेस्टी के रूलर्स थे जिन्होंने सबसे पहले अग्रहर सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। क्या था बेटा? इन्होंने अग्रहर सिस्टम को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और अग्रहर सिस्टम होता क्या है? अग्रहर सिस्टम का मतलब होता है ब्राह्मण को जमीन, लैंड दान में दे देना, ग्रांटिंग लैंड टू द ब्राह्मण्स। इन्होंने कई सारे चैत्य और कई सारे विहार भी बनाए थे वेस्टर्न डेक्कन में, जिसे हम साउथ एरिया कहते हैं, और जिनमें मोस्ट फेमस है करला चैत्य। और करला चैत्य की फेमस होने का रीजन क्या है? बिकॉज इट्स 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर इसकी हाइट है। और ये चैत्य आर्किटेक्चर का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल के रूप में इसको कहा जाता है। तेरे बेटा यहाँ तक? करला चैत्य, काल चैत्य एक नाम है। करला चैत्य क्या है? नाम है। चैत्य भी हम ये कह सकते हैं। ग्रांटिंग लैंड मीन्स क्या है? जमीन दान में देना। ग्रांटिंग लैंड्स का मतलब होता है बेटा जमीन दान में देना। ठीक है। और ये आपने क्या कहा? चैत्य, करला चैत्य क्या होता है? करला चैत्य तो एक नाम है और चैत्य मतलब होता है बहुत बड़ी असेंबली हाउस जहां पर कई सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के प्रवचन को सुन सकते हैं। क्या कहलाती है वो चीज? करला चैत्य। वो चैत्य कहलाती है। करला चैत्य एक नाम है जो कि वेस्टर्न डेक्कन में बनाई हुई एक जगह है। कोई डाउट है किसी को? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग ध्यान देंगे, हमने आज आपकी शब्द के सतवाहन डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया बेटा? हमने सतवाहन डायनेस्टी को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारी अगली डायनेस्टी को, जिसका नाम क्या है? देखिए आप लोग, देखिए क्या नाम है बेटा हमारी अगली डायनेस्टी का? हमारी अगली डायनेस्टी का नाम है बेटा गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश। इसके बारे में बात करेंगे आज हम। गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश के बारे में। और गुप्त वंश जो मगध में रहा या इंडिया में रहा वो कब से कब तक रहा? ये रहा बेटा 275 एडी से 550 एडी तक। कब तक रहा बेटा? 275 एडी से लेकर 550 एडी तक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर उस समय कुषाण डायनेस्टी का रूलिंग था, जो कि लगभग खत्म हो गई थी 230 एडी में। वापस ध्यान दीजिए, नॉर्थ इंडिया के अंदर उस समय कुषाण डायनेस्टी की रूलिंग थी।
थी? कुषाण डायनेस्टी की रूलिंग थी, जो कि लगभग खत्म हो गई थी 230 एडी। क्लियर? हम बात करें कि इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट इसके कंट्रोल में था, शक मुरन। इसके शक मुरन के कंट्रोल में हुआ करता था, जिसने 250 एडी तक रूल किया। ठीक, इसके बाद की बात है, कुषाण डायनेस्टी के डिक्लाइन की बात है। देखो वापस समझो इस बात को। नॉर्थ इंडिया में क्या था बेटा? कुषाण डायनेस्टी की रूल थी, जो कि लगभग खत्म हो गई थी कब? 230 एडी में। उसके बाद एक बहुत बड़ा एरिया किसके कंट्रोल में चला गया? शक मुरान के कंट्रोल में चला गया, जिसने 250 एडी तक रूल किया था। अब उसके बाद क्या हुआ? गुप्त डायनेस्टी पावर में आई। कब आई है बेटा? 275 एडी में। कब आई पावर में? 275 एडी के अंदर, जिसके फाउंडर किसको माना जाता है? गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है श्री गुप्त को माना जाता है बेटा? श्री गुप्त को। और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार हमें ये पता लगता है कि समुद्रगुप्त जो था वो श्री गुप्त का ग्रैंडसन यानी कि पोता था। बताइए, प्रयाग प्रशस्ति में ये बताया हुआ है, केवल हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? प्रयाग प्रशस्ति के अकॉर्डिंग कि समुद्रगुप्त जो था वो क्या था? श्री गुप्त का ग्रैंडसन यानी पोता माना गया है। तेरे यहाँ तक आगे बढ़ेंगे बेटा। फिर हम जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दिया करो। आपका रिप्लाई मुझे एनर्जी देता है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति एक ही बात है बेटा। इलाहाबाद को ही प्रयाग और प्रयाग को इलाहाबाद कहा जाता है। ठीक है भव्या? कमले, प्रांजल, ये नो क्यों लिखा है बेटा? क्या दिक्कत है बताओ प्रांजल। बेटा क्या दिक्कत है? समुद्रगुप्त के बाद क्या है? हाँ, समुद्रगुप्त के बाद क्या लिखा हुआ है? was grandson of, समुद्रगुप्त के बाद लिखा हुआ बेटा was grandson of श्रीगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति कह लो चाहे इलाहाबाद प्रशस्ति कह लो, क्या माना जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का जो पोता था वो कौन था? समुद्रगुप्त किसका पोता था? श्रीगुप्त का। ठीक है, हो गया सबका? कोई डाउट है किसी को? एक बार फटाफट से रिप्लाई करो बेटा। सबके रिप्लाई नहीं आए अभी तक मेरे पास। आज के क्लास में बच्चे कम है क्या? ओके, नो डाउट सर। अब बेटा हमारी माइक बंद करिए सब अपना। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम हमारी अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें आपको बताया गया हुआ है श्रीगुप्त के बाद जो किंग बना वो कौन बना? श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच। कौन बना बेटा? श्रीगुप्त के बाद गुप्त डायनेस्टी का रूलर कौन बना? घटोत्कच, जिसने महाराजा का टाइटल अडॉन किया था। बस देखिए, श्रीगुप्त के बाद उनका बेटा घटोत्कच क्या बना? राजा बना, जिसने टाइटल एक्वायर किया किसका? महाराजा का। और घटोत्कच के बाद रूलर कौन बना? चंद्रगुप्त फर्स्ट। घटोत्कच के बाद जो रूलर बना वो कौन बना बेटा? चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने कौन सा टाइटल अडॉन किया? महाराजाधिराज का। तो अब आप यहाँ पर एक बात समझेंगे वापस। श्रीगुप्त के बाद उनका बेटा राजा बनता है, जिसने कौन सा टाइटल अडॉन किया है? महाराजा का। और श्रीगुप्त के बेटे का नाम क्या था? घटोत्कच। After Ghatotkaч, who became the ruler, Chandragupta first became the ruler after Ghatotkaч, and he adorned the title of Maharaja Dhiraj. आगे समझते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी किससे हुई? चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, एंड वेयर इज लिच्छवी? लिच्छवी इज इन द काठमांडू, नेपाल इन प्रेजेंट डे।
Chandragupta first was married to Lichvi Princess Kumar Devi, and where is Lichvi? Lichvi is in Kathmandu, Nepal. Clear? अब उसके बाद इन 319 AD में क्या हुआ बेटा? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक नया युग शुरू किया, एक नया एरा शुरू किया जिसे गुप्त एरा, गुप्त संवत के नाम से भी जाना जाता है, which is also known as गुप्त संवत. This slide, I'm repeating it again. Shrigupta was the founder of Gupta dynasty. After Shrigupta, Ghatotkacha became the ruler and he adopted the title of Maharaj. After Ghatotkacha, Chandragupta first became the ruler and he adopted the title of Maharaja Dhiraj. Chandragupta first married to Lichvi Princess Kumar Devi. Lichvi is located in Kathmandu, Nepal in present day. In 319 AD, Chandragupta first started a new era which is known as Gupta era or Gupta Samvat. Clear? आगे बढ़ते हैं बेटा अगली स्लाइड की तरफ. आफ्टर चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद रूलर कौन बना? समुद्रगुप्त. कौन बना? समुद्रगुप्त रूलर बना, जिसका बिलीव किसमें था? इंपेरियलिज्म. इंपेरियलिज्म का मतलब होता है बेटा अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना. इंपेरियलिज्म का मतलब होता है अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना. क्लियर? चलिए, इसी कारण से समुद्रगुप्त ने कंक्वायरिंग मतलब बहुत बड़े, मतलब इंडिया के लगभग सारे भाग को कंक्वायर कर लिया, मतलब जीत लिया, एंड पूरे इंडिया को क्या किया? यूनिफाई किया, एक बनाने का इसने पूरा प्रयास किया. समुद्रगुप्त की दरबार में एक पोएट हुआ करते थे जिनका नाम था हरिसेन. समुद्रगुप्त के दरबार में समुद्रगुप्त के पोएट हुआ करते थे, राज दरबारी हुआ करते थे जिनका नाम था हरिसेन. उन्होंने जो समुद्रगुप्त के वेरियस विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेडिशंस थे, विक्टोरियस मतलब विजयी, मिलिट्री मतलब सैन्य, एक्सपेडिशंस मतलब अभियान, जो इसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी और जितनी लड़ाइयों में जीता, उन सब के बारे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने क्या किया है? रिकॉर्ड किया है. उनकी जानकारी हमें वहां से मिल जाती है. और इनकी जानकारी कहां पर मिली है? हमें उसी सेम पिलर पर इसकी जानकारी मिलती है जिस पर अशोक के एडिक्ट्स स्क्राइब थे. अशोक के एडिक्ट्स, अशोक की जो बातें जिस पिलर पर लिखी हुई थी, उसी पिलर पर हमें समुद्रगुप्त के विजयी सैन्य अभियानों के बारे में, विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में जानकारी मिलती है. क्लियर? चलिए एक बार फटाफट से बता दीजिए, कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो ओके या यस लिखकर फटाफट से मैसेज कर दीजिए. कोई डाउट है तो वो बता दीजिए. भव्या वेरी गुड. गुनगुन इसके रिकॉर्ड्स थे सर. हाँ बोलो बेटा. सर इसके रिकॉर्ड्स थे जो अशोक ने पिलर बनाए थे, उन्हीं पिलर्स के ऊपर लिखे हुए थे क्या? क्या इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ना, इलाहाबाद प्रशस्ति के जो रिकॉर्ड्स है वो उसी सेम पिलर पर लिखे गए हैं जिस पिलर पर अशोक के एडिक्ट्स इंस्क्राइब थे. और आपको ध्यान हो तो जब हमने अशोक पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि एक पिलर था जो टोपरा से दिल्ली लाया गया था. पढ़ा था बेटा हमने? यस सर. उसी पिलर की हम बात कर. क्या आवाज आ रही थी? कौन बोल रहा था अभी? ये हर्षिता. ओके वेरी गुड. चलिए क्लियर है बेटा हर्षिता? यस सर. एक बार फटाफट से सब बता दीजिए. गुनगुन, भव्या, भव्या, मनन, पायल, विकास. इसके अलावा मेरे पास अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है. कोई डाउट है किसी को? जल्दी से फटाफट से रिप्लाई कीजिए. दृष्टि, प्रांजल, वेरी गुड. वेरी गुड. चलिए अब बढ़ते हैं बेटा हमारे अगली. आपके घर की बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है. अगर आपके घर में बात हो रही है तो अपना माइक ऑफ रखें. चलिए आगे बात करते हैं बेटा. देखिए
समुद्रगुप्त के समय में जिस एरिया पर समुद्रगुप्त ने रूल किया था उस पूरे एरिया को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। We can divide the regions into 5 groups, one by समुद्रगुप्त। और वो कौन कौन से? देखिए, पहला द स्टेट ऑफ गंगा यमुना डोब। कौन सा है बेटा? द स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना डोब। गंगा यमुना के आसपास का जो भी मैदानी इलाका जो जीता था समुद्रगुप्त ने, एक तो वो एरिया हो गया। दूसरा हो गया स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ईस्ट हिमालय के आसपास जो समुद्रगुप्त ने एरिया जीता था, एक वो हो गया। एक हो गया द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ ईस्ट विंध्या रीजन। विंध्याचल पर्वत के पूर्व के आसपास का जितना भी एरिया था, बॉर्डर एरिया था इंडिया का, वो जीता उसने। एक उसने जीता ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। लगभग पूरा इंडिया कवर हो जाएगा इसमें। ईस्टर्न डेक्कन मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया आ जाता है। स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, इसके अलावा इसने साउथ इंडिया के स्टेट्स को भी जीता। और शक एंड कुषाणों के एरिया को भी इसने जाकर लड़ाई की और वहां पर उनको जाकर इसने जीता। डोब, व्हाट इज डोब? सृष्टि। डोब का मतलब होता है मैदानी एरिया। मैदानी एरिया, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वो मैदानी एरिया डोब एरिया ही कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति में ये भी लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त कभी भी किसी भी लड़ाई में नहीं हारा। He was never defeated in any battle. समुद्रगुप्त आज तक किसी भी लड़ाई में नहीं हारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम समुद्रगुप्त के पास एक बहुत ही पावरफुल नेवी हुआ करती थी। नेवी का मतलब सब समझते हैं। नेवी का मतलब होता है पानी की सेना। और इसी के दम पर इसने अपने विदेशी रिश्तों को बहुत मजबूत कर लिया था, क्योंकि उसके पास क्या थी? एक बहुत ही पावरफुल नेवी थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जिसका प्रूफ हमें कहां से मिलता है? जिसका प्रूफ हमें मिलता है कि इसने समुद्रगुप्त ने जितने भी पॉइंट्स इशू किए थे उनके ऊपर अश्वमेध पराक्रमा इंस्क्राइब। क्या इंस्क्राइब है बेटा? अश्वमेध पराक्रमा उनके ऊपर इंस्क्राइब है। आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की क्वालिटीज की। समुद्रगुप्त के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी? समुद्रगुप्त फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा था, मतलब कलाकारी आती थी इसके पास, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाता था। ये एक बहुत अच्छा पोएट भी था। ये म्यूजिक में भी बहुत अच्छा था। ये भगवान विष्णु का डिवोटी था, भक्त था। ये सारे धर्मों का बराबर से सम्मान करता था। और हमें एक बात और पता लगती है कि समुद्रगुप्त के कई पॉइंट्स पर वीणा बजाते हुए, वीणा प्ले करते हुए इसकी खुद की इमेज भी इंस्क्राइब है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो एक बार फटाफट से समुद्रगुप्त हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद किंग बनता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस चीज में बिलीव करता है? इंपीरियलिज्म में। इसलिए इसने कई सारी लड़ाइयां जीती और पूरे इंडिया को यूनिफाई किया। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पे क्या था, इनके यहाँ के पोर्ट थे, इन्होंने इसकी विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेडिशंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। कहां पर? इलाहाबाद प्रशस्ति में। और ये कहां पर इंस्क्राइब्ड है, इसके बारे में हमें जानकारी कहां पर मिलती है? हमें इसके बारे में जानकारी सेम उसी जगह से, उसी पीरियड से मिलती है जहां पर अशोक के रॉक एडिक्ट्स इंस्क्राइब किए हुए हैं। आगे हम बात करें, अशोक ने समुद्रगुप्त ने जितने भी एरियाज को जीता था उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेट ऑफ गंगा यमुना डोब, दूसरा है स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, नेक्स्ट है द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया रीजन, नेक्स्ट है ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, नेक्स्ट है शाक्य एंड कुषाण स्टेट्स को किसने जीता। और इलाहाबाद प्रशस्ति में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। समुद्रगुप्त possessed a very powerful navy। इसके पास बहुत ही बड़ी पावरफुल नेवी थी, जिसके दम पर इसने अपने विदेशी रिश्तों को बहुत मजबूत कर लिया था। समुद्रगुप्त ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किए थे, जिसका हमें कहां से मिलता है?
कि समुद्रगुप्त ने जो कॉइन्स इंस्क्राइब किए थे, समुद्रगुप्त के समय पे जिन कॉइन्स को इशू किया गया था उनके ऊपर अश्वमेध पराक्रम इंस्क्राइब किया हुआ मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। समुद्रगुप्त की क्वालिटीज के बारे में बात करें तो फाइन आर्ट्स में एक्सीलेंट था, एक्सीलेंट पोइट था, म्यूजिक में एक्सेल था, निपुण था, भगवान विष्णु का डिवोटी था और सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देता था। और कई जगह पर हमें समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए जो इंस्क्राइब है, कुछ इमेजेस मिली है, कुछ पॉइंट्स पर इमेजेस मिली है जिस पर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्लियर? और वीणा एक ही बात है बेटा, ये एक ही तरह के चीजें होती है। हर्प किसको कहते हैं? हर्प का मतलब मैं आपको क्या समझाऊं बेटा अभी। कभी किसी ने वो सुनी सारंगी? सारंगी देखिए बेटा, पायल, पायल, माइक ऑन करो बेटा अपना। ओके, तो सारंगी जो होती है उसे ही हर्प कहा जाता है। सर हरिसेन कौन है? गुनगुन। हरिसेन जो था बेटा वो एक कविता पोएट था जो कि समुद्रगुप्त के समय में उसके दरबार का कोर्ट पोएट, राज दरबारी जिसे हम कहते हैं, राज गायक या राज जो भी उसको कहते हैं, कोर्ट पोएट आप उसको नाम से जान सकते हैं। क्लियर है बेटा? गुनगुन, गुनगुन क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं आगे किसके बारे में बात करेंगे बेटा? समुद्रगुप्त के बारे में बात कंप्लीट हो गई है। अब हम समुद्रगुप्त के बाद पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त के बाद जो रूलर बना वो कौन बना? वो बना बेटा चंद्रगुप्त सेकंड। कौन बना? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसने देवराज और देवगुप्त, देवराज या देवगुप्त नाम का भी हमें क्या मिलता है? इसका चंद्रगुप्त का सेकंड का नाम में देवराज या देवगुप्त भी मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बनता है? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसका नाम हमें देवराज या देवगुप्त भी मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड की सबसे बड़ी खासियत क्या थी बेटा? इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसने अपने एम्पायर को, इसने अपने राज्य को किसके थ्रू? मैरिज अलायंसेस के थ्रू और वेरियस विक्ट्रीज के थ्रू, कई सारी जगह जीत के थ्रू, मतलब इसने क्या किया था? अपने राज्य को बढ़ाया था। अपन 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, आप जब तक इस म्यूजिक का आनंद लो। तो हम बात कर रहे हैं बेटा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड राजा बनता है जिसका नाम हमें देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी जितनी भी एम्पायर का एक्सपेंड किया, इसने लड़ाई झगड़ों से दूर रहने का प्रयास किया। इसने कहा, बोले लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। इसने कई सारी शादियां की या अपने सगे संबंधियों की शादियां कई करवा दी और इस तरह से और कुछ लड़ाइयां भी लड़कर इसने जीतकर अपने एम्पायर को बढ़ाया। इसके अलावा ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट बेटा, चंद्रगुप्त सेकंड में इसकी बेटी थी, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, उसका नाम क्या था? प्रभावती। इसने इसकी शादी करवाई वाकाटका किंग, वकटका किंग रुद्रसेन से करवाई इसने इसकी शादी वकटका किंग रुद्रसेन से। और जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब किसने? इसकी बेटी प्रभावती ने क्या किया? इसके छोटे बेटे को गद्दी पर बिठा दिया, उसको कहने के लिए राजा बना दिया और खुद क्या बन गई? एक्चुअल रूलर बन गई। वापस समझना, इस लाइन का चंद्रगुप्त से कोई लेना देना नहीं है, चंद्रगुप्त की बेटी के बारे में बात हो रही है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती की शादी करवाई वकटका किंग रुद्रसेन से और रुद्रसेन की डेथ के बाद प्रभावती ने क्या किया? वकटका कहां पर है अभी थोड़ी देर को बेटा मैं बताता हूं, पहले एक बार इसे कंप्लीट कर लेते हैं। प्रभावती ने क्या किया कि अपने छोटे बेटे को
गद्दी पर बिठा दिया, उसको राजा बना दिया और खुद क्या बन गई, शी herself became the actual ruler। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी जीत लिया। क्या किया बेटा, चंद्रगुप्त सेकंड ने वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी जीत लिया और चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई उज्जैन। इसको बनाई उज्जैन को। और जैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड ने शक को हराया, शक राजाओं को हराया, तो इसने टाइटल लिया किसका, विक्रमादित्य का इसने टाइटल अधान किया। क्या किया बेटा, इसने विक्रमादित्य का इसने टाइटल अधान किया। क्लियर बेटा, समय कम है अभी हमारे पास, एक बार हम कुछ स्लाइड्स कंप्लीट कर लेते हैं। बकटका के बारे में हम कल बात करेंगे। आगे बात करते हैं हम चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो राजा बने, जो अगले रूलर बने, उनका नाम था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। क्या नाम था बेटा उनका, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। और इन कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को ही नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा, इनको ही नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर माना जाता है। इनका एम्पायर सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है से लेकर बंगाल तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ था बेटा, गुजरात से लेकर सौराष्ट्र। देखो मैंने यहाँ पर दिया हुआ भी है, एक मैप भी आपको यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। सौराष्ट्र गुजरात के यहाँ पर है, यहाँ से लेकर ये जो पूरा एरिया है, ये आगे यहाँ तक, ये पूरा एरिया तक कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का रूल फैला हुआ था। ये सौराष्ट्र आ गया, सौराष्ट्र से आगे हम फैले, यहाँ से लेकर ऊपर से भी अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा एरिया भी इनके कंट्रोल में था। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अपने लास्ट डेज में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जब अपने लास्ट टाइम पे थे, इनके रूलिंग का लास्ट टाइम चल रहा था, तब इन्हें पुष्यमित्र के ने, पुष्यमित्र शुक्ल की बात नहीं है बेटा, यहाँ पर दूसरा पुष्यमित्र है, पुष्यमित्र के इसका रिवॉल्ट का उसने विद्रोह कर दिया था, इसका भी इन्हें सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब आगे हम बात करें, अगली बात करेंगे बेटा कि कुमारगुप्त महेंद्रदित्य के बाद अगला रूलर कौन बना, उनके बाद अगला रूलर बना स्कंदगुप्त। कौन बना बेटा, स्कंदगुप्त। जो रूलर जिसने रूल कब से कब तक किया, इसने रूल किया बेटा 455 एडी से 467 एडी तक। कब से कब तक रूल किया बेटा इसने, 455 एडी से 467 एडी तक इसने रूल किया था। अब इसके बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, स्कंदगुप्त के बारे में हमें मेन बात पता क्या लगती है कि ये सबसे बड़ा बेटा नहीं था। देखो पहले सिस्टम क्या था, राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन स्कंदगुप्त राजा का बड़ा बेटा नहीं था, फिर भी क्या बना, ये राजा बना। और जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य रूलर ने, इसने मौर्य डायनेस्टी के बाद हमने पढ़ी सुंग के बाद हमने पढ़ी सतवाहन, और इसके बीच में भी कई डायनेस्टी आ गई, और अब हम पढ़ रहे गुप्त। जो मौर्य रूलर्स ने सुदर्शन लेक बनवाई थी, उस सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाने का काम किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। जब ये राजा बना तो इसे म्लीच उनों के संघर्ष का सामना करना पड़ा और इसने उनको हरा भी दिया। क्या कर दिया बेटा, इसने उनको हरा भी दिया। क्लियर, चलिए बेटा फटाफट, यहां तक किसी को कोई डाउट है बताइए, है कोई डाउट किसी को, फटाफट से लिखिए। भव्या ओके, ओके का मतलब क्या माना जाए बेटा, डाउट है या नहीं है, नो सर। सर एक बार हाँ बोल, क्या कह रहा है विकास, सर चेक बेटा चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड वापस बताऊं, समझ वो बेटा। समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बनता है, चंद्रगुप्त सेकंड।
चंद्रगुप्त सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को। आगे हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने एम्पायर को एक्सपांड करने का जो काम किया वो किसके थ्रू किया? अपने मैरिज अलायंसेस और विक्ट्रीज के थ्रू। मतलब इसने ज्यादा इसमें किया कि कहीं भी किसी की भी शादी कर लो या कुछ शादी कर लो तो वो रिश्तेदार बन गए और रिश्तेदारों से किस बात की लड़ाई और कुछ लड़ाइयां भी जीती। इसने अपनी बेटी प्रभावती की शादी करवाई वक्त का किंग रुद्रसेन से। करवाई बेटा, वक्त का किंग रुद्रसेन से इसने शादी करवाई। लेकिन इसकी बेटी ने क्या किया, जैसे ही वक्त का किंग रुद्रसेन की डेथ हो गई तो अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बिठाकर खुद वहां की एक्चुअल रूलर बन गई। सिटिंग ऑन थ्रोन ऑफ हिज यंगर सन, शी हरसेल्फ बिकम द रियल रूलर। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड ने वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी जीता। इसने अपनी सेकंड कैपिटल उज्जैन को बनाई और इसने शख्स को हराने के बाद इसका विक्रमादित्य का टाइटल भी अदान किया। ये आपका क्लियर है बेटा आज के लिए? यहाँ पर आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा? कल हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि इसके बारे में जो भी आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नोट्स तैयार कर देना। आज शाम तक आज जो पढ़ाया उसके सारे नोट्स मुझे आज तक मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? ओके ओके, गुरुकुल को समझ में आई हमारी बात? चलिए, नहीं समझ में आई तो अभी मुझे नोट्स सारे के सारे चाहिए। थैंक यू क्लास।